हमें बहुत अच्छा लगा और आगे आने वाले टाइम में हम आपसे संपर्क करते रहेंगे और आगे ये खेती को बढ़ावा देंगे। काली धान और पपीता। भाई किसान भाइयों से यही कहेंगे कि चैनल को लाइक करो और देखो और टेक्निकल खेती करो, जब भी कुछ होगा, नहीं तो बेकार है सब। आपने पारंपरिक खेती करते करते तो जीवन व्यतीत कर लिया, बहुत दिन हो गए, अब टेक्निकल करेंगे। तो सर टीटू भाई से मिलके आपको कैसा लगा? जानकारी बड़ा अच्छा लगा टीटू भाई से मिलके, और अब खेत की तैयारी करें और फिर पपीता लगवाने की तैयारी करते हैं जी, और इसी समय लगाएंगे। टेक्निकल खेती करेंगे, अब कुछ नया करने का हमें सोच रहे हैं हम जी। वैसे खेती में तो हमें कुछ बच नहीं रहा, कुछ नया करेंगे तो कुछ पाएंगे। टीटू भाई से मिलकर बहुत संतुष्टि मिली और आगे भी सलाह लेते रहेंगे इनकी जी। उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, तो आज की वीडियो है बेहद खास। बहुत सारे किसान भाई दूर दूर से चल के आए हैं, आप लोग वीडियो पे जुड़ चुके हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। जानकारी बहुत सारी है, कब बोना चाहिए पपीता, कब बोना चाहिए काली धान, किस में है ज़्यादा लाभ और कैसे कैसे नुकसानों से आपको बचना है, तो सारी जानकारी आज की वीडियो में है। चैनल पे पहली बार आप आए हैं ना किसान भाइयों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब के बटन के साथ में बेल आइकन होता है, उससे क्या होता है जब आप उसको प्रेस कर देते हैं तो जो भी नई वीडियो आती है या उसके अलावा भी कई तरह की जानकारी हम जो पोस्ट करते हैं चैनल पर, वो सब आपके पास सबसे पहले पहुँचती है। अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो नीचे कमेंट कर दिया करें, कोशिश करें आप व्हाट्सएप किया करें। कई बार होता है कि अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपका हर फ़ोन उठ जाए, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं सभी किसानों से बातचीत करें। पर अगर जिन किसानों का फ़ोन नहीं उठ पाया उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करें आप लोग व्हाट्सएप कर दें, और जल्दी ही हम ऐसी व्यवस्था जोड़ेंगे कि आपके सभी फ़ोन भी उठेंगे और सभी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और पूरी जानकारी लेते हैं। देखो, पपीते की पहली बात तो ये है कि एक तो नकदी फसल है, जैसे आलू है आपका, आप देख सकते हो तुरंत नकदी फसल मिल जाती है। धान भी खैर नकदी फसल है, पर इसका प्राइस अपने हाथ में नहीं होता। खैर पपीते का भी अपने हाथ में नहीं होता, पर फिर भी वो नॉर्मली अच्छे रेट मिल जाते हैं, इनकम इससे ज़्यादा मिल जाती है नॉर्मली अगर कोई बोता है तो किसान। ये अगर नॉर्मली कोई बोता है किसान, अगर बढ़िया पैदावार होती है इसकी, तो ये 1 लाख बीघे से लेके 50,000 तक नॉर्मल 1 बीघे में निकल जाता है। टीटू भाई ये किस महीने में बोना चाहिए पपीता? देखो, इसका जो सबसे बढ़िया टाइम होता है इसका सितंबर से लेके 10 या 15 सितंबर से लेके और 20 अक्टूबर तक के करीब तक का जो सबसे बढ़िया टाइम होता है। अच्छा। उसमें फिर किसान कुछ डरते हैं कि भाई सर्दियों में उसकी देखभाल कैसे करेंगे, तो उसके सब चीज़ के उपाय हैं। जैसे आप सल्फ़र की स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप जो दारू आती है, ये इस देसी दारू होती है या फिर विलायती होती है, इसकी स्प्रे से भी पाले का असर कम हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें गर्म होती हैं। और आपका कैल्शियम हो गया और बोरोन हो गया, इनकी स्प्रे भी करते हैं तो उनसे भी पाले का असर कम हो जाता है। ठीक है जी। मौसम में कब लगता है? दूसरा मौसम ये है कि दूसरा मौसम इसका फरवरी और मार्च का है। अच्छा। फरवरी मार्च से अगर आप लेट जाते हो, कुछ कहते हैं किसान भाई हम तो यार गेहूँ काट के लगाएंगे, तो वहाँ पे लेट हो जाते हैं किसान, तो उसमें वहाँ पे बीमारी आने का चांस होता है। देखो, फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है वो इस टाइम पे लगाने से होती है, क्योंकि गर्मियों में पपीते के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, सर्दियों में इसका रेट नहीं मिलता। सर्दियों में तो 10 के डाउन ही जाता है, 10 या 12 के, अब वो भी रहता है, इससे डाउन भी चला जाता है, 8 10 भी चला जाता है, 10 भी 8 भी चला जाता है, 7 भी चला जाता है। अगर हम गर्मियों में करते हैं, जैसे मान लो आप करा हमने सितंबर में, तो इसकी अब मार्च में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मार्च में फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, तो अगर आप कच्चा फल तोड़ते हो तो ये अप्रैल के मिड तक, अप्रैल के लास्ट तक मतलब इसकी तुड़ाई चालू हो जाएगी कच्चे फल के लिए। कच्चा फल हमारा 1 किलो से नीचे का टूटता है, और कुछ 1.5 तक भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उसके मार्केट में रेट गर्मियों में हम अच्छे मिलते हैं, पूरी गर्मी चलता है। दिसंबर तक आपको बोने से हाँ बिल्कुल जी, सितंबर अक्टूबर बोने का जो फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। अब अमूमन अब मंडी के रेट जो हमारे कम से कम भी 20-22 के करीब के हैं इस टाइम पे, पपीते के रेट जो हैं। अगर किसी के पास अच्छी वो है स्रोत है, मतलब जैसा सपोज करो आपने इस टाइम पे लगाया, तो अगर इस टाइम आप तुड़ाई करते हो, हालांकि वैसे तुड़ाई आपके अगर कच्चे फल की है तो वो बहुत जल्दी हो जाएगी, अप्रैल के लास्ट तक ही तुड़ाई आपकी चालू हो जाएगी अगर कच्चा फल तोड़ते हो। अगर पक्के के लिए तोड़ते हो तो पक्के में भी आपका 8 से 9 से 10 महीने ले जाता है पक्के तोड़ के लिए। एक पेड़ पे कितना फल आ जाता है? एक पेड़ पे आप ये मान लो कि 70 से 80 किलो हमारे यहाँ पे पैदावार। कुछ कहते हैं कि भाई 1 कुंटल से 2 कुंटल भी लग जाता है, वो हमारे यहाँ पे नहीं लगता है 2.5 कुंटल 3 कुंटल तक भी लग जाता है, पर हमारे यहाँ पे पैदावार उस तरीके की नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पपीते के अकॉर्डिंग है नहीं। ये हमारा आपका महाराष्ट्र पुणे वहाँ पे ज़्यादा पैदावार देती है, 2-2 कुंटल लग जाता है आराम से।
पर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ कभी टेम्परेचर आपका 15 से 20 से नीचे नहीं जाता। हमारे यहाँ पे आप सर्दियों में देखते हो टेम्परेचर 3-4 भी चला जाता है। तो आपको जैसे आलू की फसल को बचाते हैं ना पाले से, ऐसे ही आपको पपीते को बचाना पड़ता है। सेम प्रोसीजर वही है। तो इसके ऊपर कुछ डाल दें? हाँ, कुछ डाल भी सकते हो इसके, क्योंकि सिंगल पेड़ है, इसमें केयर भी आराम से करते हो। तो आलू की केयर नहीं कर सकते उस हिसाब से, इसकी केयर आराम से कर सकते हो। हल्की हल्की स्प्रे कर दो, या जिस हिसाब से अगर पाला ज़्यादा पड़ा है तो आप सुबह सुबह जाकर उस पर सादे पानी की स्प्रे कर सकते हो, छिड़क भी सकते हो। तो उससे भी पाले का असर कम हो जाता है, क्योंकि जब धूप निकलती है तो उसकी कोशिका टूट जाती है पत्ते की, तो उससे दिक्कत आ जाती है थोड़ी बहुत। तो ऐसी कोई वो है पेड़ जो उसमें कीड़ा कम लगता हो? हाँ, वैरायटी है उसकी। देखो वैरायटी अलग अलग होती हैं। जैसे रेड लेडी है, उसमें थोड़ा वायरस का बीमारी का ज़्यादा प्रकोप होता है। नोनियो वालों की है, बाहर से भी जाता है। हमारे घर इंडिया वालों ने आज तो कोई पूसा संस्थान है हमारा, इन्होंने कोई चीज़ आज तक ऐसी विकसित नहीं करी है कि उसे किसान सक्सेस हो सके। इसके अलावा और कोई वैरायटी जिसमें कुछ? हाँ, वैरायटी है, कैलिना है, काफ़ी सारी वैरायटी है। और आपका मैरिडोना है, ईस्ट वेस्ट वालों की मैरिडोना है, कैलिना IBP 9 है, और आपका आइसबेरी है, ग्रीन बेरी है। सबसे बढ़िया हो जिसमें रोग कम लगे आप हमें उसकी? सबसे बढ़िया जो वैरायटी है इस टाइम पे जो चलन में है, उसका पपीते का साइज भी बहुत बढ़िया होता है, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता भी ज़्यादा होती है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता पे भी उस पर डिपेंड करता है कि मान लिया आपने कहीं लंबा भेजना है तो 8 से 10 दिन का ट्रांसपोर्टेशन। आइसबेरी और ग्रीन बेरी इस ट्रांसपोर्टेशन को नहीं झेल पाते, क्योंकि उनका जो छिलका होता है वो टमाटर की तरह होता है। जैसे टमाटर का छिलका होता है ना, बहुत हल्का छिलका होता है। हाँ, अगर उसको आप पीली पट्टी आने पर तोड़ते हो तो अगर 8 से 10 दिन का कहीं ट्रांसपोर्ट है तो वो ख़राब होने का खतरा रहता है उसका। बाकी जो आपका कैलिना IBP 9 है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिल्कुल रेड लेडी की तरह है। 10 से 12, 20 से 25 दिन तक, 20 दिन तक भी रुक जाता है आराम से। पका हुआ फल? हाँ, पका हुआ जो फल है आराम से। मतलब जो दुकान वो बेचने वाले भी होते हैं भाई, वो भी क्वालिटी देख लेते हैं, क्योंकि अगर दुकान वाला भी या ठेली वाला भी लेके जाएगा तो वो देखेगा यार पता नहीं फल जल्दी ना ख़राब हो जा, मैं इसे लेके जाऊँ ना लेके जाऊँ, तो उस पर डिपेंड करता है कि। और फिर मिठास बहुत बढ़िया होती है, मिठास बिल्कुल रेड लेडी की तरह सेम ही है। जो इसकी स्वीटनेस होती है उसमें 11% होती है, स्वीटनेस जो होती है इसमें 11% है। और आपका मैरिडोना में गोल फल होता है, और कैलिना में सारा लंबा फल होता है, कैप्सूल टाइप होता है। ठीक है जी। और जो रेड लेडी होता है उसमें थोड़ा वायरस का है। वैसे रेड लेडी भी बढ़िया वैरायटी है, अगर आपको केयर करते हैं तो पैदावार अच्छी देता है। पैदावार तो खैर इसकी भी अच्छी है, आपकी कैलिना की भी और मैरिडोना की भी। तो एक बीघे में कितने लग जाएंगे? एक में आपके 200 के अबव प्लांट 200 के अबव प्लांट लगते हैं। हाँ जी, 1 एकड़ में 1200 प्लांट लगते हैं। जो पपीता लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है वो अब चल रहा है, सबसे बेस्ट टाइम। अच्छा, क्योंकि धान कटने के बाद या आपको 20 अक्टूबर तक लगा सकते हो आराम से। क्या हमें पौध मिल जाएगी? बिल्कुल पौध मिल जाएगी जी, 20 अक्टूबर तक लगेगा? 20 अक्टूबर तक आराम से लगा सकते हो आप। तो इसकी खेत की तैयारी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि भाई खेत की तैयारी कैसे करें। पहले तो खेत का चयन की बात आती है। खेत का चयन ऐसा करें जहाँ पे जल भराव ना हो जी। खेत भी कभी भी नीचे खेतों को चयन ना करें पपीते के लिए। कि सपोज करो अगर बारिश ज़्यादा पड़ गई या आपकी ट्वेल रात को खुली रहेगी, बहुत कभी कभी हो जाता है किसानों के साथ भी धोखा, हमारे साथ भी हो जाता था। तो खेत का ऐसा चयन ना करें जहाँ पे पानी 24 से 48 घंटे से ज़्यादा रुके, ऐसा चयन ना करें। फिर दूसरी बात है इसे मेड़ पे लगाएं। खेत की तैयारी करने से पहले सबसे पहले इसकी गोबर की खाद डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जड़ें जो बहुत बारीक होती हैं, अगर ज़्यादा ज़मीन ठोस रहेगी तो उसमें चल नहीं पाती हैं। और रेतीली ज़मीन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा अलग होता है हटके पपीते के लिए। अगर गर्मियों के दिन होते हैं तो उसके लिए उस पर हमें मल्चिंग करनी पड़ती है, घास फूस की, आप मुंजी की पुराली की भी कर सकते हो। क्योंकि सब देखो जो पौधे हमारी पपीते की जड़ें जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, बहुत बहुत बारीक। वाइट रूट अगर आप बरसात में देखते हो तो वाइट रूट बिल्कुल बाहर निकल आती हैं इसकी। तो इसकी जो जड़ें होती हैं भोजन वाली वो 12 से 24 घंटे में मरती हैं, 24 घंटे में जीती हैं, जो रियल में होती हैं। जो रूट वाली जड़ें होती हैं इसकी, खाने वाली जड़ें, जो मेन जड़ होती है वो तो कंटिन्यू नीचे को चलती रहती है, मूसला जड़ बोलते हैं उसे। और इसका भोजन ग्रहण करने की क्षमता बहुत जल्दी होती है, क्योंकि ऐसा सबसे पहला पौधा है ये पपीता, जो फल वाला पौधा ऐसा है कि सबसे जल्दी फल देता है और ख़त्म भी हो जाता है पेड़। इसकी इनकम हमारी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा ये है कि भाई अमरूद हो गया, नींबू लगा दिया आपने तो इनकम काफ़ी दिन में स्टार्ट होती है इसकी। फिर खेत की तैयारी आप सबसे पहले कि इसकी गहरी जुताई, जो लास्ट की जुताई करते हैं कूड़ी का खाद डलवाने के बाद, उसमें कोई फंजीसाइड भी आप लगाएं ज़रूर। क्योंकि यार ट्राइकोडर्मा हो गया आपका देसी जो ट्राइकोडर्मा होता है, उसको आप गोबर की खाद में मिलवा के
उसको खेत में छिड़कवाएं। 1 एकड़ के लिए 1 किलो काफ़ी होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है और ऑर्गेनिक होता है ये। पर उसके अपोजिट ये होता है कि भाई आप उसकी प्रक्रिया खेत की तैयारी से 15 दिन पहले होती है कम से कम, क्योंकि उसके साथ में ना तो 15 दिन पहले हम कोई रासायनिक डाल सकते हैं, ना 15 दिन बाद कोई रासायन डाल सकते हैं, क्योंकि जो उसका असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। या फिर आप फंजीसाइड और भी काफ़ी आते हैं, जैसे आपका कार्बनडाजिम माइक्रोजेब का मिश्रण आता है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, उनका मिश्रण भी आप यूज कर सकते हो। 1 एकड़ के लिए 1 से 1.5 किलो काफ़ी होता है। आप या तो किसी जैसे खेत की तैयारी के टाइम पे मतलब आपने गोबर का खाद डलवा के उसकी जुताई करवा दी, उसके बाद में एक पानी लगाते हैं जिसके खेत की जो फंगस है, कूड़ी के खाद की जो फंगस है वो कम हो जाती है। उसके बाद में जब पलेवा आ जाता है हमारा, जुताई करवा के खेत की, उसमें हम DAP, पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट डलवाते हैं। अगर आपने ट्राइकोडर्मा में पहले से डाल रखा है तो फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं है, अगर ट्राइकोडर्मा में नहीं डाल रखा तो उसमें फंजीसाइड डालना पड़ेगा। ठीक है जी। फंजीसाइड डालने के बाद में उसकी गहरी जुताई करवाने के बाद जो DAP, कैल्शियम, पोटास 1 एकड़ के लिए 1 बोरी DAP और आधा बोरी पोटास और एक 20 से 25 किलो का कैल्शियम नाइट्रेट का कट्टा आता है, उसको डालते हैं। खेत की जुताई गहरी करवाने के बाद में उसमें मैड़ बनवाते हैं। 6x6 पे मैड़ बनती है। या आप किसान जो आलू लगाते हैं वो एक बेड छोड़ के एक बेड लगा सकते हैं, जो आलू वाली जो मल्चिंग बनती है। पपीते के बीच में कुछ और फसल भी ले सकते हैं? हाँ, पपीते के बीच में आप अदरक ले सकते हो, गेंदा ले सकते हो, रजनीगंधा है, अदरक है। अदरक इसके लिए बहुत बढ़िया है। और जो गेंदा है, मक्का ले सकते हो आप। अच्छा। मक्का बहुत बढ़िया है इसके लिए, जो रोग नहीं आती, रोगों से मक्का रोग से बचाती है इसे। मैं किसान भाइयों को पहले कहता हूँ कि भाई सब किसान भाई इस बात का ध्यान रखें, मतलब वो कभी भी लगाएं, इसके साइड में धूरी फसल मक्का की ज़रूर लगाएं। अच्छा। मतलब धूरी लाइन। तो जो हमारी सफ़ेद मक्खी आती है जून में, सबसे ज़्यादा वायरस का प्रकोप सफ़ेद मक्खी और माहू ही करता है। सफ़ेद मक्खी जब इसका रस चूसती है पत्ते का तो वो एक हनी ड्यू छोड़ती है, उससे और कीड़े आकर्षित होते हैं, तो वहाँ पे लीफ कर्ल और आपका मोजैक आने का खतरा होता है। और मोजैक हमारा टेम्परेचर के कारण भी आता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसके लिए आप मल्चिंग करोगे और समय समय पर पानी का ध्यान रखोगे, नमी बना रखोगे, तो उसमें फिर प्रॉब्लम बहुत कम आती है। हाँ, इसीलिए इस समय का पौधा जो मार नहीं खाता, क्योंकि हाइट ले लेता है और उसके जो जड़ें होती हैं वहाँ पे छाया बन जाती है, क्योंकि उसके पत्ते काफ़ी अगर ले लेते हैं उस टाइम तक, तो उसे प्रॉब्लम बहुत कम आती है। इसीलिए इस समय का जो पौधा होता है उसमें वायरस भी आने का बहुत कम खतरा, बीमारियाँ बहुत मतलब कम ही बनती हैं। पहले तो ये है कि हमारी सफ़ेद मक्खी 4 से 5 फुट तक की हाइट तक जाती है बस। हाँ, इससे ऊंची नहीं कूदती है। तो वहाँ पे वायरस का अगर आपका इस टाइम पौधा लगाते हो तो जून तक ये मान लो कि 5 से 6 फुट की हाइट ले लेता है, मतलब आपका फल से परिपक्व हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम बहुत कम आती है उस टाइम पे जाके। ठीक है सर। कहना चाहोगे? बस यही है कि भाई कौन सी प्रजाति का लगाएं और हमें जो प्लांट कहाँ से मिलेगा? प्लांट तो मिल जाएगा जी, वो प्रजाति का चयन भी हम आपको बता देंगे कौन सा करना है। प्रजाति देखो, जो रेड लेडी है वो भी बढ़िया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी कैलिना है, मैरिडोना है। मैरिडोना और वैसे और वैरायटी तो नहीं लगी हुई है, कैलिना और रेड लेडी है इस बार हमारे पास में। ठीक है। हाँ जी, आपका कोई सवाल है जी? टीटू भाई बहुत बढ़िया लगे आपसे बात करके, इतनी दूर से आए, आपने हमारा जो है हौसला बढ़ाया, बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिल के बहुत जानकारी ली और अब हम अपनी तैयारी करेंगे खेत की, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल जी, जब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा देख के। जी, अब आगे चल के इसके विचार करके फसल तैयार करने की तैयारी करते हैं। जी धन्यवाद। अगर किसान भाइयों कोई अगर आपका भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।